हेलो माय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश, इसके आज हम लोग 51 ऑब्जेक्टिव से हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 51 ऑब्जेक्टिव से हम बोले तो हम लोग 93 ऑब्जेक्टिव तक कंप्लीट करेंगे, नहीं हम बोले तो आपको 43 ऑब्जेक्टिव 43 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम याद करवाने वाले हैं आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को शुरू से अंत तक बने रहना। लगता है कि बिहार बोर्ड में अगर आप लोगों को बढ़िया मार्क्स लाना है, 450 मार्क्स आप लोगों को लाना है, तो आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। और जितना भी वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, सभी वीडियो को शुरू से अंत तक और दोबारा तिबारा आप लोग वीडियो को देखते जाइए ताकि आपको याद हो जाए, अब एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बता दें कि अगर आप लोग वीडियो पर पहली बार आएँ तो एक बार वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए भाइयों तो आप लोग एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा, जो भी होंगे प्रिय भाई एवं प्रिय बहनों। ठीक है, आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा, शेयर जरूर कर दिएगा। इतना तो आप लोग छोटा भाई होने के नाते हमारा कर नहीं सकते हो। ठीक है, तो इतना काम आप लोगों को कर देना है। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले हम बता दें कि इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जो जाकर सर्च करिएगा एग्जाम पीडी, तो वहाँ पर सभी आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आपको प्रत्येक आंसर को 5 से 10 सेकंड के अंदर आपको सभी का आंसर बताते चलना कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि आप दोबारा ना भूलें। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। बताइएगा, कह रहा है किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो होता है आपको ई समानुपाती होता है 1/r³ के। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है। बताइएगा, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होगा, तो 0 होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 53 नंबर। देखिए 53 नंबर में क्या कर रहा है। 53 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होगा। बताइएगा, कह रहा है किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होगा, तो वह वितरित होगा ना तो सतह पर होगा, ना तो सतह के अलावा अंदर होगा, ना तो केवल भीतर होगा। इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग डी लगाइएगा, इनमें से कोई नहीं। 54 नंबर में कह रहा है किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि एप्सिलॉन r हो और उसमें दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F हो, तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान क्या होगा। तो उन दोनों क्रियाशील बलों के बीच का जो मान होगा आपको एप्सिलॉन r होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, एप्सिलॉन r होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि r दूरी से अलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है। यदि आवेशों का मान दुगना कर दिया जाए तो उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो उनके बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा। तो उनके बीच लगने वाला बल का मान 16 गुना हो जाएगा, 16F हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। 56 में कह रहा है किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का जो अनुपात होता है क्या होता है, तो माइनस में 10 के पावर 42 होता है। 10 के पावर माइनस में क्या होता है, 42 होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर में कह रहा है किसी गौसीय पृष्ठ में -q प्लस में 2q तथा माइनस में q आवेश हैं। पृष्ठ में से परिणामी विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा। तो विद्युतीय फ्लक्स का मान 0 होगा। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58 नंबर में कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा। बताइएगा, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा, तो 0 होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 नंबर में कह रहा है कूलम्ब नियम का सदिश रूप होता है। कूलम्ब नियम का सदिश रूप क्या होगा, तो F बराबर होता है 1/4π इंटू Q1 Q2 बटा में r² और इंटू में होगा सदिश r होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 60 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। बताइएगा, या तो इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है।
तो राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61। 61 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 61 नंबर में कर रहा है यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम्ब है तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा, बताइएगा। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम्ब है तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा। तो 36 पाई गुने 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब होगा। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 नंबर। देखिएगा 62 नंबर में क्या करा है। आप लोगों का सभी का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं। 62 में करा ई बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव भी का दूरी के साथ विवरण क्या होगा, बताइएगा। राइट आंसर बताइएगा। ई बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव भी का दूरी के साथ विवरण क्या होगा। तो भी का मान आर पर निर्भर नहीं करता, भी का जो मान है आर पर निर्भर नहीं करता। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। 63 नंबर में कह रहा है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 64। 64 में कह रहा है निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस राशि का जो मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर होता है, तब विद्युतीय क्षेत्र का होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 65 में करा है किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशी चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान क्या होगा, बताइएगा। करा किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशी चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान क्या होगा। तो बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में करा यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति इकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा हो तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, बताइएगा। सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो होगा एफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और सतह का क्या होगा, लंबवत होगा, यानी सतह के क्या होगा, पैरेलल होगा। ओके, सरफेस टू पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67। 67 नंबर में देखिए क्या करा है कि R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है तो पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात 1:1 होगा, 1:1। डी राइट आंसर हो जाएगा। 68 में करा है इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, बताइएगा। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो न्यूटन प्रति कूलम। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69। 69 नंबर में कह रहा है यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो उस स्थान पर एक क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यानी फाई निम्न संबंध से ज्ञात होता है। किसे ज्ञात होता है, तो यह होता है आपको फाई बराबर ई डॉट ए होगा। ओके, फाई बराबर क्या होगा, ई सदिश ई डॉट ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। 70 नंबर में करा है कि गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड है यदि गोले के बीच की रिक्तियां 1 मिलीमीटर है, 1 mm है तो बाहरी गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो बाहरी गोले की त्रिज्या आपको 6 मीटर होगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 71 नंबर। देखिएगा 71 नंबर में क्या करा है। 71 नंबर में करा है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव स्थित है तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, बताइएगा। कह रहा है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, तो 0 होगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। 72 में कह रहा है किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक होता है, बताइएगा। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है, तो सी बराबर होता है क्यू बाई वी होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73। 73 में कह रहा अनंत लंबाई की आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा, बताइएगा। कह रहा है कि अनंत लंबाई की आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा, तब विद्युत क्षेत्र होगा आपको लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या होगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74। क्वेश्चन नंबर 74 में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 74 आप लोग देखिएगा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है, देखिएगा कह रहा है किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर
विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है, बताइएगा। विद्युत कह रहा है इसमें से 74 में कह रहा है किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स जो होता है भीतर स्थित आवेश का कितना गुना होता है। तो भीतर स्थित का कितना गुना होता है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा जल्दी जल्दी। तो यह राइट आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/A गुना होगा। ओके, यानी किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर जो विद्युतीय फ्लक्स का जो मान होता है अंदर स्थित आवेश का 1/A गुना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 75 नंबर में कह रहा है कि एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर तथा उस पर आवेश q कूलम आवेश है, तो उसके केंद्र पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा 75 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो 75 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, Q/4πε0r होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा, बताइएगा। कह रहा है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 77 में कह रहा है किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, बताइएगा। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। तो कितना से होता है, देखिए 1 से अधिक होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर, ये राइट आंसर हो जाएगा। 79 में कह रहा है कि गॉस के नियमानुसार जो होता है फाई बराबर होता है Q/F0 होता है। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80 में कह रहा है कि जब संधारित्रों में के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होगी, बताइएगा। कह रहा है कि जब संधारित्रों में के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होगी। तो के गुना बढ़ती है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 81 में कह रहा है कि आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बताइएगा। आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो 0 होगा, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 82 नंबर। देखिएगा 82 नंबर में क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप लोग बताइएगा। कह रहा है 82 में किसी संधारित्र की धारिता का यह सहमात्रक होता है, किसी संधारित्र की धारिता का यह सहमात्रक क्या होता है। तो फ्राइडे होता है। धारिता का मात्रक क्या होता है, फ्राइडे होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्राड लिखा हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि विद्युत धारिता की बीमा है। तब विद्युत धारिता की बीमा क्या होता है, M-1 L-2 T4A² होता है। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला कितना नंबर पर है भाई। क्वेश्चन नंबर हम लोग हैं 84 नंबर। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है 84 में कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होगा, बताइएगा। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर जो होगा आपको विद्युत क्षेत्र 0 होता है और विभव नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, 0 होगा और विभव नहीं होता है। 85 में करा 50 माइक्रो फ्राइडे धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आविष्ट किया जाता है, तो इसकी ऊर्जा का मान क्या होगा। तो इसकी ऊर्जा होगा 2.5 × 10⁻³ जूल होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 86 नंबर में कह रहा है कि निर्वात पर परावैद्युतांक होता है, निर्वात पर परावैद्युतांक होता है तो 8.85 × 10⁻12 फ्राइडे प्रति मीटर होगा। 87 में करा द्रव्य की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होगी, बताइएगा। द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होगी, तो घटेगी, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 88 नंबर। देखिएगा 88 में क्या करा है। 88 में करा है यदि कई संधारित्र उपलब्ध हों तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। तो उन्हें किस क्रम में जोड़ना चाहिए, तो उन्हें जोड़ना चाहिए समानांतर क्रम में, पैरेलल सीरीज में। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 89 में करा है किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है, तो स्थितिज ऊर्जा होता है ई बराबर में होता है ½ CV² होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में करा है कि आवेश वितरण से क्या होगा, तो आवेश वितरण से जो होता है ऊर्जा का ह्रास होता है। 91 में करा है कि जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तब इसकी धारिता क्या होगी, बताइएगा। जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तब इसकी धारिता क्या होती है, तो घटती है, बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 92 नंबर में कह रहा है कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए सामान्य रहती है वह कौन है, बताइएगा। कह रहा है कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्रों के समान रहती है वह क्या है, तो वह विभवांतर है। तो विभवांतर जो है सभी संधारित्रों में ये समान रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 93 में कह रहा है कि समान धारिता के n संधारित्रों को पहले समानांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों अवस्थाओं की तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होगा, तो दोनों अवस्थाओं में तो तुल्य धारिताओं का अनुपात n² होगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव हम कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार कम से कम दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दिएगा। अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रकार के कंटेंट इसी चैनल पर आपको मिलते रहेगा, ठीक है। आपको एग्जाम फ्री चैनल पर जितना भी कंटेंट होगा आपको हद से ज़्यादा आपको दिया जाएगा सभी तरह का, ठीक है। आपको 4 वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, 2 को आपको 10th क्लास के लिए और 2 को आपको देखिएगा, एक को आपको 10th क्लास के लिए जा रहा है, एक आपको 12th क्लास के लिए आर्ट्स के लिए जा रहा है और एक आपको जो जा रहा है आपको 12th क्लास आर्ट्स के लिए, तीनों के लिए जा रहा है, ठीक है। और एक आपको हम प्रयास करें कॉमर्स के लिए भी वीडियो प्रोवाइड कर दें, ओके। चलिए, तो इस प्रकार से आप लोगों को सभी तरह के कंप्लीट हम आपको ऑब्जेक्टिव करवा देंगे सभी बुक, ओके। और सब्जेक्टिव भी कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें सपोर्ट मिले आप लोगों का और हम आपको इस तरह से हम मदद करते रहें, ओके, सपोर्ट करते रहें, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।